दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहला सुख निरोगी काया, और हमें अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी खुद की है। और हम ये जिम्मेवारी तभी निभा पाएंगे जब हम इसके लिए जागरूक होंगे, और ये जागरूकता हमारे अंदर तभी आएगी जब हमें उन चीजों की जानकारी होगी। और इसी कड़ी में हम आज बात करते हैं एक गंभीर और जटिल बीमारी जिसका नाम है फंगल बॉल या एस्परजिलोमा। इसके बारे में बहुत सारे मिथ और फैक्ट हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं इन सारी चीजों को 5 हिस्सों में बांटने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये एक सिंप्लीफाइड तरीके से हम इस चीजों को अच्छे से समझ पाएं, और जब हम समझ पाएंगे तभी हम इन चीजों को कर पाएंगे। ये क्या होता है, इसके होने के कारण क्या है, लक्षण क्या होते हैं, और इसका परमानेंट इलाज क्या है। क्या इसका इलाज, सही इलाज जो है वो दवाइयां ही है या फिर इसके लिए सर्जरी की जरूरत है, और क्या इन चीजों से हम बच सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो हमारा यह था कि ये फंगस या फंगल बॉल क्या होती है। ये एक नॉर्मल प्रकार की फंगस होती है जो हमारे नॉर्मल वातावरण में हमारे साथ रहती है। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो ये फेफड़े के अंदर सांस की नली से अंदर तक जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसकी वजह से डिजीज हो जाता है। ये बीमारी तभी होती है जब ये फेफड़े के अंदर जाती है और जम जाती है। ये फेफड़े के अंदर क्यों जम जाती है, इसका कारण ये होता है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर फेफड़े में हर जगह हमारा इम्यूनिटी या जिसको हम कहते हैं पुलिसमैन, वो खून की नली के रास्ते जाता रहता है। जैसे ही ये फंगस खून के सांस की नली के रास्ते हमारे फेफड़ों तक जाती है तो वो पुलिसमैन इसको वहां टिकने नहीं देता है, खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ये फंगस हमारे अंदर नॉर्मली नहीं करती। अब ये फंगस किन लोगों के अंदर होती है? ये फंगस उन लोगों के अंदर होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है जिनको लाइफ में कभी टीबी हुआ, और टीबी होने की वजह से ये फेफड़े का एक प्राय हिस्सा जो है वो खराब हो गया, खोखला हो गया, और अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो इसको हम कहते हैं केविटी बन गई है। क्योंकि इस केविटी के अंदर जो फंगस जमा हो जाती है वो इसके चारों ओर एक कवच बना लेती है, और उस कवच के अंदर हमारी नॉर्मल खून की नलियां जो है वो नहीं होती है, तो हमारा जो इम्यूनिटी वाला जो पुलिसमैन है वो वहां पे नहीं जा पाता है, और इस कवच की वजह से ये वहां पे एक तरीके से अतिक्रमण कर लेती है, और उस अतिक्रमण या जिसको हम कहते हैं कब्जा कर लिया है, उसकी वजह से ये वहां प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपने देखा होगा प्राय जहां भी अतिक्रमण होता है वहां पे किसी न किसी तरीके का जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मली होगा ही होगा। अब ये प्रॉब्लम उस जगह की नहीं है, ये क्या होता है कि आसपास के एरिया के अंदर जो फंगस हमारी खून की नली होती है उसका खाना खाती है। अब नॉर्मली जो हमारी नॉर्मल छोटी छोटी जो खून की नली होती है वो हमारे फेफड़े के अंदर सप्लाई करती है, जो ऑक्सीजन की या हमारे न्यूट्रिशन की सप्लाई करती है। तो ये फंगस उसी में से अपना खाना खाती है। अब जब ये छोटी नली को खाती है तो उसके अंदर कम खून आता है, और जिस दिन ये बड़ी नाली को खाती है या बड़ी खून की नली को खाएगी उस दिन कब बहुत ज्यादा खून आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाल्टी भर खून आ जाता है, कभी कभी ये एक लाइफ सेविंग इमरजेंसी बन जाती है, जिसकी वजह से हमको तुरंत भाग के अस्पताल जाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। लक्षण नॉर्मल सांस की बीमारी के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि खांसी के अंदर खून आना, खांसी के अंदर बलगम आना, स्पेशली काले रंग का बलगम आना, सांस फूलना, या जो भी नॉर्मली सांस की बीमारियों के जो लक्षण होते हैं, इनमें से कोई भी एक लक्षण या ये सारे लक्षण एक पेशेंट के अंदर हो सकते हैं। इन्हीं लक्षणों के साथ ये मरीज जो है वो डॉक्टर के पास प्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि ये किन लोगों को होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। नॉर्मल ह्यूमन जो इंसान होता है उसको नॉर्मल इम्यूनिटी के साथ होना
एक बहुत एबनॉर्मल बात है, लेकिन वो लोग ज्यादा रिस्क वाले होते हैं जिनके अंदर पहले कभी टीबी हुआ या टीबी जैसी कोई बीमारी हुई जिससे वो उनका फेफड़ा कमजोर हो गया या खोखला हो गया, जिसकी वजह से कैविटी बन गई। उन्हीं लोगों के अंदर ये बीमारी होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी जांच की जाए जिसकी वजह से इनका हम सही इलाज कर पाए। तो इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है, जिस भी पेशेंट के अंदर हमको लगता है कि ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो आपके डॉक्टर इसके लिए सीटी स्कैन कराएंगे और वो सीटी स्कैन हमें ये जानकारी देता है कि ये फंगस कितना बड़ा है, फेफड़े के कौन से हिस्से के अंदर है, कि एक लोब के अंदर पड़ा हुआ है या एक फेफड़े के छोटे हिस्से के अंदर है या पूरे के पूरे फेफड़े के अंदर ये बटा हुआ है। क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारा अगला स्टेप जो होगा वो ट्रीटमेंट का डिफाइन होगा या डिसाइड होगा। जो दूसरी जो चीज होती है वो होती है कि अगर डॉक्टर को लगता है कि इसके अंदर सीटी स्कैन में फंगस लग रही है, तो फिर दूसरा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है ब्रोंकोस्कोपी। और ब्रोंकोस्कोपी करके आपके डॉक्टर इसके लिए स्पेशली कुछ फंगस के टेस्ट भेजे जाएंगे जिनसे ये कंफर्म होता है कि ये फंगस है। अब दोनों चीजें सीटी स्कैन प्लस ब्रोंकोस्कोपी या ओनली सीटी स्कैन या ब्रोंकोस्कोपी से हमको ये पता चला कि ये फंगस हमारे शरीर के अंदर है। अब इस फंगस का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट का पहला स्टेप जो है वो है एंटी फंगल दवाइयां या फंगस को मारने की दवाइयां चालू करनी होती है। जैसे ही हम ये दवाई चालू करते हैं तो ये दवाइयां अपना काम करती है और फंगस को उस खोखली जगह के अंदर कम करती है, लेकिन ये दवाई फंगस को जड़ से खत्म नहीं कर सकती। कारण ये है कि क्योंकि फंगस किस जगह बैठा हुआ है, फंगस बैठा हुआ है हमारी एक कैविटी के अंदर जिसके चारों ओर एक कवच बना हुआ है। अब एक बारी जब हमने फंगस की दवाई चालू की तो वो फंगस उस टाइम पे तो हो सकता है कम हो गई या खत्म हो गई, लेकिन वो कैविटी वहीं की वहीं रह गई है, वो खोखली जगह वहीं की वहीं रह गई है। हम हर बार सांस लेते हैं और वो सांस के रास्ते फंगस दोबारा से हमारे उसी खाली जगह के अंदर जाके बैठ जाती है, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल वातावरण का हिस्सा है, नॉर्मल सांस लेने का हिस्सा है। अब हम लाइफ लॉन्ग एंटी फंगल दवाइयों पे नहीं रह सकते, तो अगर हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो वो परमानेंट सॉल्यूशन उस कैविटी या उस कवच को जड़ से खत्म करना है। और वो जड़ से खत्म करना तभी संभव है जब इसकी हम सर्जरी करके और उसके फेफड़े के उस हिस्से को काट करके हमारे शरीर से अलग करके बाहर कर देते हैं। आजकल ये सर्जरी जो है दूरबीन से संभव है, जिसको हम की होल सर्जरी या वैट सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं। और उस सर्जरी के अंदर बिना पसली काटे एक छोटे से की होल से वो सर्जरी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी रिकवरी जल्दी होती है, दर्द कम होता है और आदमी अपना बैक टू नॉर्मल जो है वो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेता है। सर्जरी आपका डॉक्टर सीटी स्कैन देख के डिसाइड करता है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक फेफड़े के छोटे हिस्से में हो तो उसके लिए वो वेज रिसेक्शन की एक सर्जरी होती है वो करते हैं, या सेगमेंटेक्टोमी करते हैं, या फिर अगर एक ही लोब के अंदर होता है तो लोबेक्टोमी संभव है तो लोबेक्टोमी करना होता है। और इसके अलावा अगर फेफड़े का पूरा हिस्सा एक साइड का गया हुआ है तो उस सिचुएशन को हम निम्नेक्टोमी कहते हैं, जिसकी वजह से सर्जरी करके हम अपने आप को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस बीमारी से हम बच सकते हैं, क्योंकि ये फंगस हमारे शरीर के अंदर तभी आती है जब पहले कभी न कभी टीबी हुआ हो। तो इसका प्राइमरी जो हम बात करते हैं कि अगर बचना है तो हमको टीबी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और इसको मैंने अपने एक वीडियो के अंदर बताया था कि टीबी का इलाज 3 तरीके से होता है। सबसे अच्छा इलाज वही है कि टाइमली दवाइयां पूरी लेना, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छा खाना खाना, और इसके अलावा अच्छी एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसके अंदर। तो एक्सरसाइज कैसे करना है और टीबी का प्रॉपर इलाज क्या है वो मेरे 2 अलग अलग वीडियोस के अंदर मैंने बात की थी, आप वो वीडियो देख सकते हो, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि इन चीजों का
जो भी मिथ या फैक्ट आपको जानने हो तो वो आपको बेहतर समझ पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सांस की बीमारी है या आपको ऐसे कुछ लक्षण आ रहे हैं या ऐसी कोई परामर्श आप लेना चाहते हैं तो ये नीचे दिए हुए नंबरों पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी संभव हो उतनी सहायता करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।